Hello students, I am your online class teacher on behalf of RV Star Academy and Unique Star Academy for class 4th subject communicative English. Now open your books and come on page number 7 chapter first द स्ट्रीम यानी धारा। हमने जो है ये सारी डिटेल में पढ़ लिया था, वार्म अप कर लिया था, उसके बाद जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपना और समझ लिया था पूरा। अभी आगे का पार्ट हम देखते हैं। मेन कम एंड गो। देखिए हमने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था। दे प्ले इन आर्म्स एंड लाइक सर्कल ऑफ इनका क्या कह रहे हैं वो चंद्रमा क्या बोल रहे हैं, सूरज चंद्रमा जो है मेरे अंदर जो है अपना आईना देखते हैं यानी चेहरा देखते हैं। कैसे बोला था वो शीशे की तरह होती है ना। और ये लोग मेरे बाह में खेलते हैं, जैसे सर्कस में वगैरह जो खेल वगैरह होता है वैसे ही ये लोग मेरे बाह में खेलते हैं। आगे मेन कम एंड गो यानी इंसान जो है आदमी जो है आते जाते रहते हैं, यानी वो मरते रहते हैं, जिंदा होते हैं, मतलब दूसरे बच्चे पैदा होते हैं और बूढ़े जो है मर जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से बोलते हैं इंसान जो है पहले आते हैं फिर मर जाते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं जो है कभी ख़त्म नहीं होती हूँ। कौन बोल रही है? धारा बोल रही है। मैं हमेशा हमेशा के लिए हूँ, मैं कभी रुकती नहीं, ना तो कभी बंद होती हूँ ना कभी मैं मरती हूँ, हमेशा जीवित रहती हूँ। कौन बोल रही है? धारा बोल रही है। इंसानों की तरह मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा बहते रहती हूँ, मैं हमेशा जीवित रहती हूँ। किंगडम राइज एंड फॉल। किंगडम मतलब क्या होता है? कैसे जो बादशाह लोग रहते हैं, बादशाहत रहती है, या जो राजा लोग रहते हैं, राजा भी बदलते रहते हैं। एक से दूसरा राजा आ जाता है, दूसरे से तीसरा राजा आ जाता है, तीसरे से चौथा राजा आता है, यानी राजा भी जो है किंगडम जो बदलते रहता है। यानी राजशाही जो भी गिरते रहती है, कभी जैसे सरकार रहती है, एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है। उसी तरह से बोला गया है कि ये जो है किंगडम यानी जो बादशाहत है ये गिरते रहती है, आते जाते रहती है, मगर मैं कभी भी रुकती नहीं है। कौन बोल रही है? धारा बोल रही है। मैं हमेशा जो है चलते रहती हूँ। डू आई, यहाँ से पूछ रही है किंगडम राइज एंड फॉल, डू आई स्टॉप? जो बादशाहत गिरते रहती है आते रहती है, लेकिन क्या मैं रुकती हूँ? खुद से सवाल कर रही है। तो हम लोग को बोलना है नहीं। बोलती ओह नेवर, कभी नहीं, मैं कभी नहीं रुकती। माई यूथ इज़ इटर्नल। क्या बोल रहे हैं? मेरी जो जवानी है वो हमेशा हमेशा बाकी रहने के लिए, यानी जो मैं जीवित हूँ और जवान हूँ। इंसान कैसे जवान रहता है? कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए इंसान जवान रहते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं। पर ये क्या कर रही है? मैं माई यूथ इज़ इटर्नल, मैं जो मेरी जो जवानी है वो हमेशा हमेशा के लिए है, कभी ना ख़त्म होने के लिए मेरी जवानी है। कौन बोल रही है? ये अपनी धारा बोल रही है, स्ट्रीम। माई मैजिक विल नेवर फेड। क्या बोल रहे हैं? जो मेरी जादू है, जादू इनका मतलब क्या है? जो ऊपर से नीचे बहते रहती है। कभी भी देखोगे आप लोग हमेशा जो है ऊपर से नीचे बहती रहती है, तो इसका समझ लीजिए अपने आप को बोल रही है एक जादू है ये, जो कभी ख़त्म ना होने वाला है। ये लोगों को मतलब खुश करती है। जैसे अभी आसपास देखिए यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स वगैरह, यहाँ पे एनिमल्स वगैरह अपना पानी पीते होंगे। यहाँ पे देखिए प्लांट्स कितने सारे हैं, इनको भी पानी मिलता होगा। तो वही बोल रही है कि मैं जो हमेशा जो है मेरा जादू जो है चालू रहता है, मैं कभी भी मुरझाती नहीं, ना ही कभी मैं ख़त्म होती हूँ, ना भी कभी लुप्त होती हूँ। गो मेरिली आई मस्ट थ्रो द सन एंड शेड। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि मैं हमेशा जो है खुशी से जो है चलते रहती हूँ, चलते रहती हूँ, हमेशा जो है मैं रुकती नहीं हूँ, कभी भी मैं स्टॉप नहीं होती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब सूरज निकलता है ग्लेशियर यानी पहाड़ों पे, सूरज से जो है उसकी किरणों से जो है फिर बर्फ़ जो रहती है वो पिघलती है, पिघलते हुए धीरे धीरे फिर पानी बन जाता है, पानी से होती बहते रहती है, फिर छाया होता है। इसी तरह से जो है इनका जो है काम हमेशा चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पोएम का हमारा पूरा समरी आ गई। इसमें इसको हमने जो है डिटेल में पढ़ लिया। अभी जो है एक पोएम को अगर समझना होगा तो आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एकदम अच्छी तरह से आप लोग को समझ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। देखे आप लोगों ने इतना अच्छे से समझा दिया है, अब कोई टेंशन नहीं। चलिए थोड़ा मीनिंग वगैरह देख लेते हैं पीछे। देखिए ग्लेशियर, अभी देखते हैं ग्लेशियर हमने बोला था ना, जो चट्टानों या बर्फ़ या पहाड़ों पे जो बर्फ़ पिघलती है उसी को बोलते हैं ग्लेशियर। देखिए मास ऑफ आइस फॉर्म्ड ऑन द माउंटेन बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। क्या बोल रहे हैं? जो पहाड़ों के ऊपर जो स्नो यानी जो हल्की फुल्की जो, कैसे अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो है पहाड़ नहीं ज़्यादा है तो हमारे यहाँ जो है बर्फ़ ओस गिरती है ना, शीत, वैसे पहाड़ों पे जो है वहाँ पे स्नो गिरती है, पतली पतली जो है मतलब ओस की तरह वहाँ पे बर्फ़ होती है। फिर बर्फ़ गिरते गिरते वहाँ पे जमा हो जाती है एक जगह पे, फिर जमा होती है, फिर उसका एक फॉर्म बन जाता है, मतलब कोई से एक मास हो जाता है। आइस का टुकड़ा कैसे हो जाता है, ज़्यादा मतलब वो ठोस नहीं रहता है मगर फिर भी एक मास बन जाता है वो एक। तो बाद में जब फिर धूप निकलती है फिर वो पिघलता है, फिर पिघलने के बाद जो है वो सारे बर्फ़ अपना ढलान जिधर रहती है उधर बर्फ़ मतलब पिघल के गिरते हैं, फिर वही धीरे धीरे चल के आगे अपनी धारा बन जाती है, जो आकर के नदी या रिवर या सी यानी समंदर में मिल जाती हैं। देखिए स्पार्कल, अब फ्लैश, स्पार्कल का मतलब क्या होता है? चमकना या फ्लैश करना, या कोई मतलब चमकना। पता होगा आप लोगों को कैसे फ्लैश करते हैं, अभी उसी को बोलते हैं ये। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो ग्लेशियर और ये मास ऑफ द आइस फॉर्म्ड ये है, ये दोनों ये क्या है? ये साइनोनेम है ये दोनों।
अब इसका मतलब जो हमने बताया वो सब हिंदी में जो बताया वो उसका मतलब था, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ये भी इंग्लिश में ये भी इंग्लिश में, ऐसा क्यों दिया है। ये वाली जो है थोड़ा इंग्लिश टफ रहती है, इसलिए इसको थोड़ा आसान इंग्लिश में बता दिया है, ठीक है। ये दोनों साइनोनिम है और ये स्पार्कल और फ्लैश भी दोनों साइनोनिम हैं, जिसका मतलब क्या होगा, चमक या फिर कोई फ्लैश, कैसे कुछ में वापस दिखाई देता है चमक, हाँ वो इसी की बात करें। चैटर, चैटर का मतलब बैबल, चैटर मतलब क्या, चहचहाना या बड़बड़ाना या गड़बड़ाना, कैसे पानी बहता रहता है, गड़गड़ आवाज़ आती है या फिर खर 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 आवाज़ आती है, ठीक है। ये दोनों साइनोनिम है और उसको जो मतलब बताया चहचहाना, छलछलाना, खलखलाना, वो उसका मतलब है। स्टीप, स्टीप और ये वर्टिकल, स्टीप का मतलब क्या होता है, डाउन यानी नीचे की तरफ, और वर्टिकल का मतलब भी क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वर्टिकल आता है, ठीक है। ये दोनों साइनोनिम है और इसका मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना या देखिए रिज, रिज या लॉन्ग नेरो हिल टॉप, क्या बोल रहे हैं, रिज का मतलब और ये लॉन्ग नेरो हिल टॉप दोनों इंग्लिश में साइनोनेम हैं। अब इसका मतलब ये होता है जो पहाड़ी से जो है पतला पतला रास्ता आता है, हिल टॉप उसको बोलते हैं, ठीक है। वही नेरो मतलब बहुत ही पतला पतला रास्ता रहता है जिसमें जिसमें से धारा जो है बहते रहती है। रिकेट, अनस्टडी, रिकेट और अनस्टडी का मतलब दोनों साइनोनिम है और इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह से मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये अनस्टेबल नहीं है, वो जो है रास्ता इनका जो है ख़राब रहता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ रहता है, कहीं ऊपर ऊंचा नीचा रहता है, बीच में पत्थर उत्थर आ जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। बफून और क्लाउन, देखिए बफून बोला गया है यहाँ पे, बफून, बफून मतलब जैसे कोई जादू या कोई खेल वगैरह दिखाने वाला, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। यूथ, यूथ मतलब क्या होता है, जवान होता है। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, देखिए अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ यानी जो ज़िंदगी का जो पहला स्टेज होता है, जो लोग जहाँ पे लोग तंदुरुस्त और खूब मज़े करते हैं, वही बोला गया यहाँ पे, दोनों साइनोनिम है और उसका मतलब वो है यानी जवान। इटर्नल यानी और एवर लास्टिंग, दोनों साइनोनिम। इटर्नल आसान में क्या बोलते हैं इसको, एवर लास्टिंग यानी हमेशा रहने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। फेड, फेड और ग्रोन फैंदर, देखिए फेड का मतलब क्या होता है कि मुरझा जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि नेवर फेड, तो यहाँ पे ग्रो फैंडर यानी मुरझा जाना या लुप्त हो जाना। मैरली मतलब हैप्पीली, दोनों साइनोनिम है, इसका है मतलब खुशी खुशी से। शेड यानी शैडो यानी मतलब उसकी परछाई या उसकी छाया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर जो है अब हम अगला पार्ट में अपने करेंगे। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।